तो मुझे एक फैक्ट्री में लेके गए, तो मैंने देखें ये कौमें इस तरह बनती हैं। मैंने देखा कि आवाज आ रही इस तरह, और फिर बंद हो जाए, फिर मैं चंद कदम आगे चलूं, फिर आवाज आए इस तरह, फिर मैं चंद कदम आगे चलूं, फिर आवाज आए इस तरह, फिर मैं चंद कदम आगे चलूं, फिर आवाज आए इस तरह। मैं बड़ा हैरान सा हुआ, मशीनें चल रही थी, काम हो रहा था, इस तरह कौमें बनती। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक दफा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ की आवाज आई। क्या मामला है? फिर मैंने जो हमारे होस्ट थे, मैंने लगा जब पूछते हैं, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर जब तीसरी मरतबा हुआ तो मुझसे राह गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा क्या हो रहा है? उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अंदाजा करें काम नहीं रुका, प्रोडक्शन जारी है, मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया करके। यहाँ पर तो जनाब इस्लामाबाद पर अपना लश्कर कशी हो जाती है। देखिए जापान, मैं एक दफा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ की आवाज आई। की बात है, पूरे सोशल मीडिया पे वो तो कुछ कर नहीं सका। ये जो मुनीरा टक्कर, तो वो अपने गोली का जवाब दो, गोली क्यों चलाई, लेकिन इसकी वजह से उस गोली क्यों चलाई का थोड़ा सा मध्यम हो गया। हम फिर भी हमारा रहेगा गोली क्यों चलाई। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान, साल का बकायदा ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, साल का बकायदा आगाज़ कर दिया हमने न्यूज़ फ्यूज़ फ्राम सोशल मीडिया गुड मॉर्निंग के साथ। अच्छा जी, गुडन मॉर्गन भी कहते हैं, जुनाइदन भी कहते हैं, मरहबा भी कहते हैं, वगैरह वगैरह। चौधरी जवेद लतीफ़ की उसकी खबर से करते हैं। देखें कौम इतनी बाशऊर हो चुकी है, इसको आने वाले वक्त का पता पहले से चलता है। मैं नहीं चाहता कौम को मज़ीद अंधेरे में रखा जाए। मैं वाज़ह करता हूँ ये हुकूमत में 4 अरब रुपए में मिली है, वो भी 2.5 साल तक। ऊपर से 23 करोड़ मीडिया और यूट्यूबर पर खर्च किया गया, वो बड़े घर वालों ने किया। पूरी दुनिया को पता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन कैसे हुआ, हम किस तरह बैठे, मेरा ज़मीर नहीं मान रहा। भैन ये कहा छड़ के दे, हम उनको छोड़, मियाँ साहब उनको हटो, तो नहीं थे पुलिस गाली दिलवा दी। चाहे पार्टी से निकाल दें, लियाकत चट्टा की तरह ज़हनी पागल बनाएं, इससे मुझे कोई परवाह नहीं है। लियाकत चट्टा की तरह ज़हनी पागल बनाएं, उसको ड्रग के इंजेक्शन लगा के आदी बना दिया गया है। हाँ जी, ये समझ गए ना, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि उस तरह ज़हनी पागल बना, उसको टार्चर इतना दिया गया। अच्छा जी, फिर ये एक दफ़ा और सुना दें आपको, ये और स्टाइल से, वो और स्टाइल से। हमने $1 अरब का कर्जा मांगा, और ये बात मैं सुनाई नहीं कर रहा। वहां के जो अकाबरी ने मुझे, उन्होंने खुद बताया, और उन्होंने कहा कि हमने फौरन फैसला किया कि $500 बिलियन पाकिस्तान को दे देते हैं। मगर शहबाज शरीफ साहब, आपके मुल्क से जवाब आया कि वापस रखो $500 बिलियन, हमें नहीं चाहिए। अब बताइए, एक आप मांग रहे हैं, ऊपर से आप अकड़ रहे हैं, यानी ये कितना बड़ा तजाद है। तेरी निकी नू बड़े कोते दा कि तू तजाद, तू नाम बता ना जिसने ये कहा था, ये तो अंदर है, तू नाम बता कि ये किसने कहा था। ठीक है जी, तू तो कह रहा था, चाइना ने कहा जी तू तो क्या स्पीड, शहबाज स्पीड है, लेकिन उस तालका तो इसने ख़राब कर दी है। अब तू सी पैक तो तूने रोल बैक किया, तुझे एक पैसा नहीं दे रहे, ना रिन्यू कर रहे हैं तेरे कर्जे, तो बता अब तालका तो इसने ख़राब किया उसने किया। 34 साल सज़ा। मेरे अल्लाह की कसम है, हमें हमारे ईमान की कसम है, हमारे माँ बाप की कसम है, जिसने ये गोलियां चलाई,
जिस दिन हमें मौका मिला और जिस दिन इमरान खान वजीर आजम पे की कुर्सी पे बराजमान हो, कलिमा पढ़ के कहते हैं न उसको छोड़ेंगे न उसकी पूरी नस्ल को छोड़ेंगे। इस तरह कसमें नहीं खानी चाहिए, बस जब ज़्यादा मशरूब मगरब पी लेते हैं फिर इस तरह की करते हैं कि ये क्या पहले 34 साल भुगतते सही, जिसने 34 साल दे दी है तो वो भी इतनी जल्दी तुझे करवाने देंगे ज़मानत। अजीब व गरीब नलायकी जोश में करते हैं। अच्छा जी, ये देखें जी, जो बिलियंस के ये हमारी वो फौजी जवानों की चौकियाँ करी जा रहे हैं और ये बाढ़ काट रहे हैं। ये कौन आ गया? अच्छा जी, कौन आ गया? ये वो ग्राइंड मशीन से जो होता है ना, पत्थर का ब्लेड लगा था, उससे ये बाढ़ काट रहे हैं। फौजी किधर गए ने? फिर किसी ने कहा था तुसी गाल कट दिया करो, कुछ पट नहीं दिया। पता नहीं गाली है कि नहीं है, ये गाली है तो मुझे माफ़ी दे दो। किसी ने लिखा हुआ था कि ये चल सकती है, ये चल सकती। ये मुझे याद है कि मेरा दामाद उधर था, इंजीनियरिंग कोर्स में था ना, तो लगा रहा था, बाड़ें लगा रहा था, पैसे मुक गए, अलसी खुलनी थी, तो साके डॉलर ने पैसे नहीं दिए, तो वो शायद का खानबाजी के साथ था। वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे, जो नवाज शरीफ की सीट ख़त्म हुई थी, बेगम कुलसूम नवाज हो रही थी। इसने पता नहीं 20 मिलियन एग्जैक्ट नहीं मुझे पता कि उधर भेज दिए थे डेवलपमेंट फंड में। तो दिन तो बाजवे ने कहा अच्छा तेरी मान। अगले दिन बाजवे ने फिर साफ़ी बुला के कहा था इसने नहीं कौन सा वेस्पा इटली का, मेरे का वेस्पा ही है, पीओजी और तो जुबान का। और जो स्कूटर है ना नीले रंग का जो है, पीओजी और या वेस्पा, जो उस कंपनी से इसने रिश्वत मांगी थी साके डॉलर। तो हम साथ चलते हैं। खुशक मौजूद, चलो आपके तफरीह और तबाह के लिए दुआ करना। सलामकुम साईं, आज बड़े दिन तो बात वाले नाल मुलाकात होंदी पई है। एक ते टिकटॉक वाले मेरी वीडियो चाह ते पार मने ने मेरे ये थैले चाहिए जो मैं ट्रंप नाल ही फोन ते गल करा, रिचर्ड ग्रीन नाल ही गल करा, पर ये मेरी वीडियो चलना नहीं दे। ते मैं बात किसे उते के दवा दूं ते मजाकराती कमेटी दा मुझे पता लगा जी। मैं तो ये सोचेंदा हूं जो ये मजाकरात करेंदे पैन खास जो तू कढा लिया भी ये बंदियां नु, पर पता है लगा नहीं ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਂਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਵਾਂ ਅੱਜ ਨਸੀਆ ਗਲੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਉਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨੇ ਚਾਹ ਮਸਕਾਤ ਕੇ ਲਈ ਨੀ ਮਾਦਨ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇਂਦਾ ਅਗੂ ਖਾਨ ਦੇ ਮੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਤੂੰ ਨਸ ਦੇ ਨਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕਿਆ ਦਿਨ ਚਲੀਏ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਵੀਏ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਨਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਵੰਦੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਪੌਲਾ ਕਰੂਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਤੇ ਲਾਇਓ ਤੇ ਗੁਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਾ ਛੁੜੇਂਦਾ ਆਏ जनाब मजाक करा दिया। ये जो जिनको आती है सराइकी जांगली मिली हुई, ये ना ये सराइकी पूरी है ना ये जांगली, मिक्सचर है दरमियान में। वो ये कह रहा है कि मजाक राज जो हो रहे ना, वो कहते हैं अली मीन गंदा के ज़रिए जा रहे हैं तो आए जी आप खान को कहें तो बनी गला या मरी रेस्ट हाउस पसंदीदा जगह तेरी, तो उधर बैठ जा तो हमें पीछे बुले लूटने देते ये तो वही जो उधर से ट्रे में रख के देता है तो खान आगे से लितर पर बोला कर रहा है। बस यही होता है, वही चीज़ रोज़ाना रिपीट होती है। ये समी इब्राहिम साहब जो अमेरिका में इब्राहिम या जो मर्जी नाम रखे तुझी मामे लग दे, तो वो ये कर रहे थे। तो मैंने कहा आपका इसमें से भी कर लिया जाए। अच्छा जी, फिर क्या बात है, ये जो मरी में क्या हो गया, नारा मारा बस, पुलिस लाठी चार्ज। फेसबुक पे पता नहीं कि उनकी पॉलिसी सख्त हो गई, वो मेरी वार्निंग आती रहती, फिर दोबारा मैं मटा के लिखता रहना वो करके। वो तशद्दद वाली वो मैंने कोई दिखाई थी, पता नहीं कैची के कहाँ से फायरिंग की, नोटिस आ गया, ईमेल भी आ गई, उन्होंने डिलीट कर दी। मैंने दोबारा उसको एडिट करके वो वाला तो फिर चढ़ा दी, 3-4 टोटे बना के चढ़ा दी। आप देख रहे हैं कि मान पाकिस्तान में कुर्बान
इमरान खान। मुफ्ता इस्माइल। देखिए, एक पोल मैंने और शाहिद साहब ने करवाया था जून जुलाई में। उस पोल में हमको एकदम नजर आ गया था कि इमरान खान की लीड 2-1 थी नॉर्थ पंजाब। मुस्लिम लीग से हर एक मुस्लिम लीग वोट पे इमरान खान को 2 वोट मिल रहे थे। इमरान खान सेंट्रल पंजाब में भी लीड कर रहे थे और वेस्ट पंजाब में भी और साउथ पंजाब में भी, और केपी में तो जाहिर लीड कर रहे थे। तो हमको ये समझ में आ गई थी कि खान साहब जो है वो ये इमरान खान का इलेक्शन होगा, ये पीटीआई जीतेगी। कितनी सीटें दे रहे थे आप लोग? जी पीटीआई। व्हाट डिड यू हैव इन माइंड कि 2 चाहिए होगी या उस वक्त हम लोग को इजी मेजॉरिटी लग रही थी। मतलब देखिए, अगर आप 5, 6, 8 पॉइंट ज्यादा हैं सेंट्रल पंजाब में, तो क्योंकि सेंट्रल पंजाब का वोटर तकरीबन एक जैसा होमोजेनस है, तो आप सारी सीटें जीत जाएंगे। तो 5 पॉइंट के फर्क से आप 60 सीटें ज्यादा जीत सकते हैं। तो इमरान खान साहब को हमको नजर आ रहा था कि इमरान खान साहब इलेक्शन जीतेंगे। और उसके बाद इन्होंने बहुत कोशिश करी, तो 1-2 चीजें हुई। जब थोड़ा सा रिप्रेशन हुआ ना पंजाब में, खासतौर पे बहुत ज्यादा रिप्रेस किया गया, लोगों को डराया गया, तो फिर लोगों ने 20% पाकिस्तानी पोल्स में ये बोलते थे कि वी डोंट नो किसको वोट करेंगे। वो पाकिस्तानी को पता थी कि वो पीटीआई को वोट करेगा, वो बोलता नहीं था, ठीक है। और ये अखबारों में आया है कि लोग सर्वे पे गए, दुकानों से पूछा है, तो दुकानदार के मालिक के सामने एम्प्लॉइज ने कुछ नहीं बोला, बाहर निकल के एम्प्लॉइज ने कहा कि नहीं हम तो खान को वोट देंगे। कराची में मैं समझ रहा था कि 15 सीटें इमरान खान जीतेंगे, 17 एक्चुअली जीती हैं 20 सीटें। अच्छा, 20 वाज रियली सरप्राइज। वो हैदराबाद भी आप शामिल करें ना? उन्होंने जितनी भी मुश्किलात, नहीं 20 सीटें कराची में जीता है इमरान खान, 22 में से मेरे ख्याल है। ये फवाद चौधरी, 22 सीटों में से 19 तो सब कहते हैं, 19 तो एवरीबॉडी, मुफ्ता इस्माइल, मोहम्मद अली दुरानी, रऊफ गलासड़ा, अतर काजमी ते एक और बगैरत गश्ती में आधा पुत्र, ये जो है फवाद हुसैन, पहले वजीर बन जाता, फिर वो किसी हम टीवी का चेयरमैन लग जाता, फिर क्या कभी क्या। आजकल मेरे ख्याल इसकी मौके गई हैं निकियाँ बड़ियाँ, तो कहीं नहीं जा रहा था। ये शायद खाकान अब्बासी ने, हम खाते पीते हैं, और उसने मिल के सर्वे करवाया था। हो जाते हैं सर्वे, पैसा लाओ हर चीज़ मिल जाती। तो ये इन्होंने सर्वे कराया, तो उस वक्त ही क्लीन स्वीप कर रहा था, और इसी सर्वे की वजह से वो परेशान भी हुआ था टक्कर कि यार ये क्या। बांग्लादेश की सिर्फ टेक्सटाइल की बरामदात 40 अरब डॉलर है, और हमारी कल कुल बरामदात 30 अरब डॉलर के गिर्द घूम रही हैं। इसने 32 पे लेके जाने का वादा किया था 2022 में। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कल उड़ान पाकिस्तान जो प्रोग्राम है ना उसमें। अच्छा जी, ये बात है। ये इसमें कुछ वजाहत कर दूँ, मैंने वो जो फैज़ मीद ने गाड़ी बुलेट प्रूफ लेक्सस का 82 लाख बताया था, वो कुलदर है, पाक रुपये नहीं है, कुलदर। एक कुलदर के 3 या 3.25 पाकिस्तानी रुपए आते हैं, उनकी वैल्यू ज़्यादा है। ये बात करनी, तो ये बांग्लादेश के उससे याद आया, ये तो डॉलरों में है ना, इस वजह से मैं वो बता दूं। और जो मैं ये सज्जन जंदाल वाले में थी, उसमें मैंने उसकी गाड़ियों की कीमतें बता रहा, तो इंडियन रुपये में है। एक इंडियन रुपये के गालबन 2-2.25 रुपये आते हैं। तो ये भी मैंने कहा आपकी वजाहत कर दी जाए। अच्छा जी, अगली फिर आपको दिखा दे कॉमेडी तो खुशक मौजू हो गया। चलो जी, आपको तरोताज़ा कर देते हैं। आप घबराते क्यों, हम हैं ना इधर। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान, डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान यूट्यूब चैनल के दामन से। देखिए जापान, मैं एक दफा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ की आवाज आई, तो मैंने कहा ये क्या मामला है। फिर मैंने जो हमारे होस्ट थे, मैंने लगा जब पूछने, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर जब तीसरी मरतबा हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये उसको डायरेक्टर क्या हो रहा है। उसने कहा जी एक उन्होंने किया गलती से, आमर मतीन ने, और जो सरवत सलीम उसके साथ वो लड़की है जो बच्ची शादीशुदा है की, जो बच्चियाँ लीजिए, उसने कर दिया तो उनको नोटिस में हमरा के चला गया कि आपने वज़ीर आज़म की तौहीन की है, जवाब दे। मेरे को ठोक देगा जुर्माना, फिर जीने की लोड़ होएगी। इसकी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे, इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे आपको। ये हमारे मुल्क का हाल है, 42.5% बजट ये खा जाती है मिलिट्री। तो गरीब बेचारा साइकिल तो उठा रहता है, उसको क्या मिलता है। इस हमारी मिलिट्री ने 1947 में भी जंग हुई थी, 48 में भी हुई थी। कोई जंग जीती हो तो बता दीजिएगा।
آپ کی دعاؤں کا منتظر. پھر جو دیر سے آئے ان کے لیے پھر 20ویں سال مبارک ہو. پاکستان زندہ باد.